की टीम ने डॉक्टर रोहित डडवाल के नेतृत्व में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया यानी प्रोस्टेट ग्रंथि में नॉन कैंसरकारी ग्रोथ जिसकी वजह से पेशाब करने में कठिनाई होती है और ऊपरी मूत्र मार्ग में गंभीर परिवर्तन से पीड़ित 61 साल के मरीज की दुर्लभ किस्म की सर्जरी कर उसका सफल उपचार किया गया। जब इस संबंध में फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी के कंसल्टेंट डॉक्टर रोहित डडवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मरीज की दाईं किडनी काम नहीं कर रही थी और उनकी दूसरी किडनी में ट्यूमर था। मरीज को रुक रुक कर और बार बार पेशाब की शिकायत थी। खुद को अस्वस्थ महसूस करने पर उन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में संपर्क किया और मरीज का जीवन बचाने और उनकी किडनी फंक्शन को सुरक्षित करने के लिए रोबोट असिस्टेड पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करने का फैसला कर मरीज की किडनी के ट्यूमर को बाहर निकाला गया। डॉक्टर रोहित डडवाल ने बताया कि मरीज का रोबोट असिस्टेड पार्शियल नेफ्रेक्टोमी जिसमें ट्यूमरग्रस्त किडनी के हिस्से को हटाया गया जबकि बचे हुए स्वस्थ किडनी को सुरक्षित बचा लिया गया तथा जल वाष्प थेरेपी वाटर वेपर थेरेपी रेज्यूम की मदद से जो कि प्रोस्टेट के उपचार की नवीनतम मिनिमल इन्वेसिव सर्जिकल तकनीक है इलाज किया गया। तो आज हमने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक रेयर प्रोसीजर के बारे में बताया है। रेयर में बोलूंगा रेयर से ज्यादा बेटर टर्म होगी कि एक बहुत ही एडवांस प्रोसीजर्स के बारे में मैंने बताया जिसमें हमने कॉम्बिनेशन किया था दो नए प्रोसीजर्स का। एक 61 वर्षीय बुजुर्ग हमारे पास आए थे प्रोस्टेट की दिक्कत को लेकर। उसमें उनकी प्रोस्टेट की इतनी ज्यादा दिक्कत थी कि उनका यूरिन अच्छे से पास नहीं हुआ था जिसमें बैक फ्लो चेंजेस की वजह से राइट वाली किडनी को डैमेज कर दिया था। वो अपना इलाज करा रहे थे बट उनको अल्ट्रासाउंड पे ये पता लगा कि ना सिर्फ उनकी राइट किडनी डैमेज है बल्कि लेफ्ट किडनी भी डैमेज है और जो बची हुई किडनी है उसमें एक 5 सेंटीमीटर का कैंसर भी बच गया है। बुजुर्ग हमारे पास आए थे तो हमने उनको इवेल्युएट किया, एमआरआई वगैरह किया तो उनका क्रेटिनिन भी रेज था। तो हमारे पास 2-3 चैलेंजेस थे इस केस में। एक तो ये था कि हमें सबसे पहले तो किडनी का कैंसर को निकालना, दूसरा हमारा उद्देश्य था कि जो लेफ्ट वाली किडनी की बची हुई है उसको बचा के रखना, तो पार्शियल नेफ्रेक्टोमी करना ताकि पेशेंट डायलिसिस से बचा रहे और नॉर्मल दिनचर्या रहे। तीसरा हमारा चैलेंज ये था कि जिस चीज से राइट वाली किडनी डैमेज हुई है प्रोस्टेट जो मेन दिक्कत थी पेशेंट की उसको ठीक करें। ऐसे केसेस में आमतौर पे क्या किया जाता था कि पहले किडनी ट्यूमर के केसेस किडनी ट्यूमर को किया जाता था, फिर उसके 2-3 महीने बाद पेशेंट को प्रोस्टेट के लिए तो 2 बार एनेस्थीसिया देके 2 बार सर्जरी। अगर सिंगल टाइम की सर्जरी करनी हो तो 2 नॉन कन्वेंशनल सर्जरी करने से बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता था। दैट ऑफ ब्लीडिंग, पेशेंट के वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस, आईसीयू में जाने के चांसेस या नॉन रिकवरी के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते थे। हमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। वी टुक अप द चैलेंज, वी डिड रोबोटिक पार्शियल नेफ्रेक्टोमी ऑफ द लेफ्ट किडनी एंड वाटर वेपर थेरेपी। मतलब हमने रोबोटिकली किडनी के ट्यूमर को निकाला और 70% से भी ऊपर किडनी बचा ली जिससे उनका क्रेटिनिन बिल्कुल स्टेबलाइज हो गया और वो डायलिसिस से बच गए। दूसरा हमने प्रोस्टेट के लिए हमने एक नई टेक्निक आई है जिसे वाटर वेपर थेरेपी बोलते हैं, रेज्यूम उसका दूसरा नाम है। उसके द्वारा हमने प्रोस्टेट के अंदर 5 या 6 वाटर वेपर के इंजेक्शन लगा दिए एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस के द्वारा जिससे प्रोस्टेट उससे जुड़ गई। तो उनका दोनों चीजें हम एक साथ कर पाए बिकॉज वाटर वेपर थेरेपी 5 मिनट का प्रोसीजर है, रोबोटिक सर्जरी थोड़ा इन्वेसिव होता है, वाटर वेपर थेरेपी इज नॉन इन्वेसिव। तो हम ये दोनों चीजें उनका अनइवेंटफुली कर पाए एंड आफ्टर 1 मंथ और सो पेशेंट अभी बिल्कुल ठीक है। पेशेंट का किडनी का ट्यूमर का हिस्टोपैथोलॉजी आ गई हो, ही इज टोटली फ्री ऑफ दैट ट्यूमर। पेशाब की दिक्कत भी सॉल्व हो गई है एंड लेफ्ट किडनी जो बची है वो अच्छे से काम कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि जो एडवांसमेंट आती है टेक्नोलॉजी में उसे जो अच्छी एडवांसमेंट है उन्हें हमें जरूर अडेप्ट करना चाहिए। जैसे कि रोबोटिक सर्जरी जब नई आई थी तो इट वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ डाउट्स अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कई लोगों को डाउट्स थे बट राइट नाउ इट हैज बिकम स्टैंडर्ड ऑफ केयर। हम रेगुलरली प्रोस्टेट, किडनी कैंसर, एडरेनल ट्यूमर, पाइलोप्लास्टी, रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स के लिए रेगुलरली मैं और मेरी टीम रोबोटिक सर्जरीज करते रहते हैं। अब एक नई पद्धति और आई है जिसे बोलते हैं वाटर वेपर थेरेपी, जिसमें प्रोस्टेट को आप बिना सर्जरी के भी आप ठीक कर सकते हैं। जस्ट 5 मिनट का प्रोसीजर होता है जिसमें प्रोस्टेट के अंदर
हम वाटर वेपर फुहारा सा स्टीम का डाल देते हैं, जिससे प्रोस्टेट अपने आप से सिकुड़ जाती है, जिसमें ना कटिंग की जरूरत है, ना बेहोशी की जरूरत है, ना एनेस्थीसिया की जरूरत है, ना एडमिशन की जरूरत है। ये इतनी अच्छी पद्धति है वाटर वेपर थेरेपी की इसको बड़ी सर्जरीज के साथ भी कंबाइन किया जा सकता है, जैसे कि इस सर्जरी में हमने किया जहां पे पेशेंट की किडनी का ट्यूमर था, जिसमें हमें करना है, बट जड़ जो थी उसकी प्रोस्टेट भी थी, तो हमने दोनों चीजों को कंबाइन करके ये सफल सर्जरी की एंड पेशेंट इज ऑल फाइन।